नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन में लेकर आया हूं। ये सारे के सारे मैथ के जो प्रश्न है ना, वो आपके 4 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो इनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में लगभग मैथ के जो है ना, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में डेली देखने को मिलते हैं। कल आप लोगों को मैंने टास्क दिया था कि आपको 4 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन करके आना, आपको टेस्ट देकर आना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके इस सेट में टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं आपको सारा मैथ और जीके का प्रश्नों का एनालिसिस कराऊंगा। मैथ का टाइमिंग आपको पता है और जीके का मैं लाइव क्लास लेकर आता हूं रात के 9:30 बजे। रात के 9:30 बजे के आसपास, 9 से 9:30 बजे के आसपास में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए जीके का लाइव क्लास लेकर आता हूँ इसी शिफ्ट का। ठीक है, तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं, यानी 15 वुमेन की जो बराबर है 20 वुमेन के। ठीक है, ये तो 5 × 15 पंचोक 20, यानी यहाँ से मेन की एफिशिएंसी पता चल गया 4 और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई 3। किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा करते हैं, तो मान लेते हैं 26 कार्य को 15 आदमी करते हैं और एक आदमी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 4, मतलब टोटल वर्क हो गया आपका 26 × 15 × 4। अब लेकिन काम जो है ना, अब उसी कार्य को 30 पुरुष और 12 महिला, एक पुरुष की एफिशिएंसी 4, तो 30 पुरुष की एफिशिएंसी कितना हो गया 120, 12 महिला, एक महिला की एफिशिएंसी 3, तो 12 महिला की एफिशिएंसी कितना हो गया 12 × 3 = 36। इस दोनों को साथ मिलकर कराया जा रहा है, यानी 120 + 36 मतलब 156। ठीक है, ये 4 से 156 कटा, 4 × 12, 3 × 4 = 36। ये 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39। ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, 5 × 2 10 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। किससे किससे ये क्वेश्चन नंबर 2 बना, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किससे किससे हुआ है। देखिए, ये कुछ नहीं है, a² - b² है और नीचे आपका दे रखा है a + b। तो a² - b² आपको पता है a - b × a + b होता है। क्या होता है a - b × a + b, और नीचे आपका a + b है जो a + b को काटेगा, यानी a - b बचेगा, यानी 0.27 में 0.13 को घटा दीजिए तो ऑप्शन निकल के आ जाएगा 0.14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके के प्रश्नों का मैं एनालिसिस शाम में करूंगा। अभी हम लोग सिर्फ मैथ के प्रश्नों का, 2 संख्याओं हैं जिनका योग दे रखा है 16, यानी x + y का वैल्यू है 16, और 2 संख्या है जिनका गुणनफल दे रखा है 63। आपसे पूछ रहा उन दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योग, यानी 1/x + 1/y। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x + y/xy। बस वैल्यू पुट कीजिए, x + y आपका 16 है, xy आपका 63 है, 16/63। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, उन संख्याओं का व्युत्क्रम मान लिया कि 2 संख्या x और y, उसका सम 16 है, उसका मल्टीप्लिकेशन 63 है, तो व्युत्क्रम क्या होगा 1/x + 1/y। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7 r², इसी का वैल्यू दे रखा है 154। ये 22 से 154 काटेगा 7 बार में, ये जो 7 नीचे डिवाइड इक्वल के इधर आ जाएगा, तो 7 × 7, r² का वैल्यू 7 × 60, तो यहाँ से r निकल के आ गया 7 cm। वृत्त की परिधि पूछ रहा, जब रेडियस r हो तो 2 × 22/7, रेडियस r है मतलब 7 है, 7 से 7 कट गया, 22 × 2 मतलब 44 cm। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बहुत बार करा चुका हूँ, इसका कंसेप्ट भी बताया जा चुका है। x + 1/x k हो तो x² + 1/x² क्या होता है k² - 2, यानी x + 1/x के जगह पे 9 है, तो x² + 1/x², 9 का स्क्वायर -2, तो 9 × 81, 81 में से 2 गया 79। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, उसको छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा कि x बराबर हो जाएगा 6y + 5 के। यदि दोनों संख्याओं के बीच अंतर है, यानी x - y का वैल्यू दे रखा है 1540। अब देखिए यहाँ x बराबर है 6y + 5 के, तो x के जगह पे रख दे 6y + 5 - y बराबर 1540। ठीक है, तो 6y में से y चला गया तो इधर हो गया 5, ये +5 इक्वल के उधर जाएगा तो 1540 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 1535। पूछ रहा है छोटी संख्या y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1535 डिवाइडेड बाय 5। 1535 को 5 से डिवाइड करेंगे 307 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, आपको देखिए मैथ के प्रश्नों का साथ में सॉल्यूशन भी करना है और बताना है कि लास्ट में आपने टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। एक खंबे के शीर्ष का, उसके पाद से 20 मीटर के, एक खंबे का शीर्ष है, ठीक है, इसके पाद से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण जो है ना 45 डिग्री, मतलब ये उन्नयन कोण 45 डिग्री का। एक खंबे का शीर्ष का, तो पूछ रहा खंबे की ऊंचाई h मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 1 यूनिट और ये भी क्या होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 20 मीटर है, तो ये भी 1 यूनिट है, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 20 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रखा है, एक कालीन की लंबाई दे रखा है 20:5/2, यानी 20 दूनी 40, 5 45/2 इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके इतना लंबाई वाली कालीन के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2। 9/2 टुकड़ा काटेंगे तो के को निकलेगा, के को 9/2 टुकड़े का निकलेगा 45/2 मीटर में, तो ये 9 इस 45 को काटेगा 5 बार में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, √3 पे पावर n, √3 पे पावर n 729 का मतलब होता है 3 पे पावर 6। अब देखिए रूट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, √x का मतलब होता है कि उस पर पावर 1/2 है, तो यहाँ पे 3n पे पावर कितना हो जाएगा 2, ये बराबर हो गया 3 पे पावर 6। जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाता है सेम हो जाता है, यानी n/2 का वैल्यू 6 हो गया, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 12 का। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रखा है कि 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ 5,000 रुपया है, ठीक है, तो 5,000 रुपये का 10%, तो कितना होगा 5,000 रुपये का 10%, ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का भी ब्याज 500, तीसरे साल का भी ब्याज 500, फिर 500 का 10% लेंगे, तो 500 का 10% लेंगे तो आपका हो जाएगा 50, और यहाँ इस 500 का 10% लेंगे तो 50 + 50 100, फिर इस 50 का 10% लेंगे तो आपका हो जाएगा 5 रुपया। पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो यहाँ पर अगर साधारण ब्याज देखिएगा तो 500 + 500 + 500 मतलब 1500 है, और चक्रवृद्धि ब्याज है 15 1655 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज है 1655 रुपया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ऐसा ही निकल के आ जाए, डिफरेंसेस निकल के आ जाएगा 155 रुपया। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यही जो यहाँ पर आपका डाटा निकल रहा है यही SI और CI का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं जो सम्मुख दिशा में चल रही है, सम्मुख मतलब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी A की चाल 80 किलोमीटर/आवर, रेलगाड़ी B की चाल 70 किलोमीटर/आवर। एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। रेलगाड़ी A की लंबाई 300 मीटर है तो B की लंबाई को मान लेते हैं x। आपको पता है ऊपर होता है दूरी, तो दूरी हो जाएगा 300 + x। चूंकि विपरीत दिशा में चल रहे तो उनका स्पीड को जोड़ देंगे तो 80 + 70 150 किलोमीटर/आवर। अब ये किलोमीटर/आवर है तो इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 ऊपर चलेगा, और इस ट्रेन को पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है। ये 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, ये 3 इस 50 को काटेगा, 3 × 5 = 50, इधर हो गया 300 + x। अब देखिए 50 × 5 125, ठीक है, 125 25 25 250 250 जब 500 से गुना होगा 5 से गुना होगा तो 1250, 300 + x का वैल्यू हो गया 1250, तो x बराबर होगा 1250 - 3 मतलब 950। पहले कुछ नहीं करना, 50 और 5 को गुना करेंगे तो 250 होगा, ये 5 की तरफ मल्टीप्लाई होकर 1250। ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे अभी सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन शाम में। दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्याएं जिनका योग 25 है, उन दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 15। आपको पता है पहली संख्या निकालने का तरीका, आपको पता है दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 25 + 15 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20। y निकालना है तो y मतलब दूसरी संख्या को निकालने के लिए बताया दोनों को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो 25 में से 15 गया 10, 10 में से 2 गया 10, को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी 20:5 का अनुपात मतलब 4:1। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है, ठीक है, और अगर टंकी की त्रिज्या इतना है तब टंकी की गहराई, तो टंकी का आयतन क्या होता है? πr²। टंकी का आयतन होता है πr²। h इसी का वैल्यू दे रखा है 2376। अब देखिए पाई का वैल्यू आप सभी को पता है 22/7। रेडियस यहाँ दे रखा है 21, तो 21 × 21 × h, और इसी का वैल्यू है 2376। अब ये देखिए ये 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में, ठीक है, ये 11 दूनी 22, 11 से कटेगी 11 दूनी 22, 1 1 11 कम 11, 11 छक 16, ये 2 इस 216 को काटेगा 108 बार में, ठीक है, ये 9 है, ये 3 से कट जाएगा, और ये देखिए इसका भी 3, यहाँ 7 बचेगा, तो 3 3 9, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, यानी h का वैल्यू निकल के आ रहा 12/7। h का वैल्यू निकल के आ रहा 12/7, 12/7 मीटर, डेट मीन्स 1.71 मीटर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरीश और विमल दो व्यक्ति है। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में करते, 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, तो 15 दिन में देखिए एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कितना कार्य करेगा? 15/20 दिन, ठीक है, तो कितना हो गया? 3/4। मतलब वो लोग 15 दिन तक कार्य किए तो कितने कार्य को समाप्त किए? 3/4। तो बचा कितना कार्य? 1/4 का। 1/4 कार्य को हरीश अकेले 10 दिन में करता है। हरीश अकेले 1/4 कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा? ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 4 मतलब 40 दिन में करेगा। मतलब हरीश अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 40 दिन में पूरा करेगा। यही आपसे पूछ रहा, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 43, 44, 65, 41, 53, 65, 62। बहुलक निकालना है तो कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 65 टोटल कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार। बाकी सब एक ही बार है, तो यहाँ पर इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 65, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इस शिफ्ट में लग रहा है ना, एकदम बेहद आसान प्रश्न के क्वेश्चन आपको इस शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। अभी तक देखिए मैंने आरआरबी एनटीपीसी का लगभग 15+ मैथ के वीडियो का मैंने सॉल्यूशन कराया हूं। जो नहीं देखे प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर सारे आरआरबी एनटीपीसी मैथ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। अभी तक टोटल लगभग 15+ वीडियो का मैंने सॉल्यूशन अभी तक करा चुका हूँ, ठीक है। 250 का 27%, तो यहाँ से देखिए 25 को 27 से गुना करिए तो 25 7 175 का 5, बाकी 7, 25 दूनी 50 और 7 67, 675 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 67.5 माइनस 1000 का 0.02% लेंगे, तो यहाँ से 100 मतलब आपका कितना हो जाएगा? 00 से 00 कट गया, 20/100 मतलब 0.2। 67.5 में से 0.2 चला जाएगा तो 67.3 रुपया होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। अगर बताइए 60% छात्र सफल हो रहा है तो 40% क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, यानी 40% का ही वैल्यू 240 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 1% का वैल्यू हो गया 6। तो पूछ रहा है सफल होने वाले छात्रों की संख्या है कितनी है? 60%। 1% का वैल्यू 6, तो 60% का वैल्यू कितना होगा? 60% गुना 6 यानी 360 है सफल होने वाले छात्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बहुत बार कराया है। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 20 वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी जो है ना, वो 15 वस्तु के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से काटिए 5 चौक 20, 5 दिया 15, यानी सीपी यहाँ 3 यूनिट हो गया और एसपी आपका 4 यूनिट है, यानी सीपी आपका 3 यूनिट, एसपी आपका 4 यूनिट। पूछ रहा व्यापारी को कितना लाभ हो रहा है, तो 3 का सामान 4 पे बेचा, कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने पर? 3 पे, तो 100 पर कितना? तो 100 डिवाइडेड बाय 3, 100 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 33.333% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब बताइए ये भी क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है। 3 तिया 9, 17 9 इधर हो गया 26, इधर 15 गुना 14 करेंगे तो 14 25 70 का 0, बाकी 7 14 का 14, 7 21 210, 210 माइनस 30 प्लस 26। तो यहाँ पर माइनस 30 प्लस 26 मतलब 4, 210 में से 4 चला गया तो 206, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर, एक समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, और एक समरूप त्रिभुज है एक्स वाई जेड। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है, और इनके परिमाप है 48 और 24। ये एक्स वाई दे रखा 12, तो पी क्यू के बारे में पूछ रहा है। सॉरी, ये एक्स वाई 12 है और आपसे ये पी क्यू के बारे में पूछ रहा है, तो मान लेते वाई। आपको पता है त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बटे त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप वो बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका परिमाप 48 है और दूसर का त्रिभुज का परिमाप 24 है। 48 बटे 24 वो बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। यहाँ संगत भुजाओं को मान लिया वाई, इसका है 12, तो वाई यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये वाई 12 24 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 48 को काटेगा 24 बार में, यानी यहाँ से वाई निकल के आ गया 24 CM, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा ए प्लस बी, यहाँ पर दे रखा ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और बाहर में ब्रैकेट के साथ कहानी है वो बाद में हम लिखेंगे। तो इधर कीजिएगा स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 कितना हो गया? 14। और ऑफ 13 है तो 14 गुना 13 प्लस 15, यही है क्वेश्चन। तो 14 गुना 13, 14 दुनिया 42 का 2, बाकी 4, 14 का 14 और 4, 18, 182 प्लस 15, 182 प्लस 15 मतलब 197, ऑप्शन नंबर 2। विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन था ये, यानी शिफ्ट में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है ना वो विदाउट पेन बनने वाले क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, लघुत्तम समावर्तक इतना, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको पता होगा कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। पहली संख्या है 42, दूसरी संख्या को मान लेते हैं एक्स, ये बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ के, ठीक है। तो ये 42 इस 84 को काटा 2 बार में, 6 गुना 2 12 हो गया, यानी दूसरी संख्या निकल के आ गया 6 गुना 2 12, ऑप्शन नंबर 3। सारे आसान क्वेश्चन है अभी तक इस शिफ्ट में। अभी तक जितना भी एनालिसिस करा है ना मैथ के सारे आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें सबसे ईजी शिफ्ट मुझे यही समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या याद रखा है? एक कक्षा में 48 छात्र है, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है। उपस्थिति 3/8 है तो फेल कितना हो, मतलब अनुपस्थित कितना है? 5/8। टोटल छात्र कितने? 48, तो 5/8 गुना 48, तो 8 छक 48, 6 6 गुना 5 मतलब 30। पूछ रहा उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी? 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है और यहाँ पे पुरुष कितना? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का ही वैल्यू 90 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 30। तो पूछ रहा है कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या, तो कर्मियों की कुल संख्या कितना? 2 + 3 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 गुना 30 150, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के प्रश्न क्या कह रखे, ये रीजनिंग के, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला, ठीक है। थोड़ा अगर बोलिएगा ना तो सब अच्छा क्वेश्चन मैं इसे ही कहूँगा। कह रखा है पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है और पी क्यू और आर एस समांतर भुजा है। अब पी क्यू बी उसका व्यास है, यानी ये पी क्यू है, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज है, इस तरीके से ये समलंब चतुर्भुज है। अब आगे की कहानी कर रहे, ये कह रहा है ये पी क्यू और ये आर एस है ना समानांतर है। क्या है? समांतर है। अब एवं भुजा पी क्यू व्यास है। यदि एंगल क्यू पी आर, पहले नाम लिख देते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। बोल रहा है पी क्यू पी आर, मतलब ये एंगल दे रखा है 40, ये एंगल कितना है? 40। अब आपको पता है वृत्त के व्यास से यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90। अब ये 90 है, ये 40 है, तो ये एंगल कितना होगा? 50। आपसे पूछ रहा है एंगल पी एस आर, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है,
ये वाला एंगल पूछ रहा है। अगर आपको पता होगा कि अगर एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो उसकी आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होगा 180। तो यहाँ पर अगर 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 50 मतलब 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि वृत्त के व्यास से वृत्त की किसी भी भुजा पर जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, विदाउट पेन क्वेश्चन है। देखिए, टोकरी में रखा आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है, हर 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में वो पहले का दोगुना हो जा रहा है, 1 मिनट में वो पहले का क्या हो जा रहा है, दोगुना, पहले का दुगुना हो जा रहा है। ठीक है, तो यदि टोकरी में 30 मिनट में पूरी तरह से आम भर गया, मतलब 30 मिनट में आम भर जाता है, 30 मिनट में आम भर जाता है, तो पूछ रहा आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगा होगा। तो आपको पता है 1 मिनट में वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 1 मिनट में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी 1 मिनट पहले वो कितना होगा, आधा। तो यानी 30 मिनट से 1 मिनट पहले क्या हो गया, 29 मिनट। और आम भर जा रहा है 1 मिनट में तो डबल हो जाता है, तो उसके पहले कितना होगा, आधा, यानी 29 मिनट में वो क्या था, आधा था। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है, खाली दिमाग लगाना वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² y² बराबर 83, तो एक्स वाई माइनस 1/xy। तो कुछ नहीं है करना, एक्स वाई माइनस 1/xy, ऐसे हम इसको ऑलरेडी करा चुके हैं। ये बराबर होता है x² y² प्लस 1/x² y² माइनस 2। अब देखिए ये कितना है 83, 83 में से 2 गया 81, ये किसका वैल्यू है, एक्स वाई माइनस 1/xy। तो आपको चाहिए एक्स वाई माइनस 1/xy, तो ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 81 मतलब 9, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर अभी तो नज़र नहीं आया, यहाँ है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो मान लिया कि वो दो संख्याएं क्या है, 3x और 5x है, उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है, यानी 3x गुना 5, इसी का वैल्यू दे रखा है 120। अब ये 5 गुना 3 15, ये 15 इस 120 को काटेगा 8 बार में, यानी x यहाँ से पता चल गया 8। पूछ रहा संख्याएं क्या होगी, तो 3x और 5x था, तो x का वैल्यू 8, तो 3 गुना 8 और 5 गुना 8, तो 3 गुना 8 आपका 24, 5 गुना 8 मतलब 40, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके के प्रश्नों का सारा सॉल्यूशन मैं रात को कराऊंगा। एक बैंक किसी व्यापारी को इतना रुपये की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की दर से देता है, तो साधारण ब्याज निकालना है। कितना दे रहा, 12,50,000 रुपया। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से। तो नीचे आता है 100, 00 से 00 कट जाएगा। तो देखिए इधर 125 है, यहाँ 5 गुना 5 क्या हो गया, 25। तो 125 को 25 से गुना कीजिए, 00 की कहानी बाद में बैठाएंगे। तो 25 25 125 का 5, बाकी 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 का 2, बाकी 6 25 का 25 और 6 31 25, 00 बैठा दीजिए। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 3,12,500 रुपये का वो क्या देगा, ब्याज देगा, अगर वो 12.5 लाख रुपया उधार लेता है 5 साल के लिए 5% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब लगता है शायद मैथ के प्रश्न नहीं, हाँ यहाँ टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 5 है। तो देखिए ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 5 है, तो एक बात बताइए, ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, और इसी का वैल्यू दे रखा है 5। तो आपसे पूछ क्या रहा है ये समझ लीजिए, आपसे पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 2, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 का स्क्वायर मतलब 3। अब टेन थीटा प्लस, अब ये अभी जस्ट बताया है कि x प्लस अगर 1/x के होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा 5 है, तो टेन स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 25 25 माइनस 2, और इधर पहले से 6 है, तो 25 माइनस 2 मतलब 23, 23 प्लस 6 क्या हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं है। इस शिफ्ट में सारे के सारे प्रश्न एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए साइन 23 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 67 डिग्री। कोस 71 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 19 डिग्री, और नीचे आपका साइन 19 है, ये है।
ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस 67 बटे कोस 67। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, थीटा के जगह पे 19 है बटे साइन 19। अब ये दोनों आपस में कटेगा तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 + 1 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब सारे रीजनिंग के प्रश्न यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैथ का मिला है, ये मैथ का बोलिए या रीजनिंग का बोलिए, इसमें दोनों टाइप के प्रश्न हैं। इसको मैथ में भी शामिल करता है, रीजनिंग में भी शामिल करता है। यहाँ पे पूछ रहा है कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कितना हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है, यानी हॉकी खिलाड़ी कितना है जो फुटबॉल खेल रहा है, तो 22 + 19, 22 + 19 मतलब 41 हॉकी खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेलते हैं। ये चूँकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने करा दिया क्योंकि मैथ में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कोई भी मैथ के प्रश्न नहीं बचे। जीके के प्रश्नों का टाइमिंग मैंने ऑलरेडी आप सभी स्टूडेंट को बता चुका हूँ कि रात के मैं 9:30 बजे, रात के मैं 9 से 9:30 बजे के बीच में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए सारे जीके के प्रश्नों का इसी शिफ्ट के सारे जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। अगर आपने इस डेट का आपने अगर सेट मारा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, मैथ में कितने सही हुए, और रात में हम लोग जीके का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का कोई डाउट रहेगा कोई क्वेश्चन का तो आप मुझे वहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वहाँ मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।